हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि जब एसेट सेल होता है या फिर डिस्पोज होता है तब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए बोर्ड में ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है। तो जब सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है, डिस्पोजल का मतलब है सेल, ओके, सेल ऑफ एसेट। तो देखिए इन केस ऑफ सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट देयर कैन बी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो सेल या फिर डिस्पोजल ऑफ एसेट होने से ओके, जब सेल किया जाता है तब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यही मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, मतलब एसेट बेचकर जो पैसा, जो रुपए मिले हैं वो शुड बी ग्रेटर देन रिटन डाउन वैल्यू, तभी प्रॉफिट होगा। अभी रिटन डाउन वैल्यू क्या है? रिटन डाउन वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ओके, माइनस एसेट का डेप्रिसिएशन। तो देखिए यही रिटन डाउन वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए एक एग्जांपल है, मशीन एक्वायर्ड ऑन 1/1/2020। तो एक मशीन खरीदा गया है बिजनेस में, वो 1/1/2020 में। कॉस्ट प्राइस है 16,000 रुपीज, 16,000। सोल्ड ऑन 36/2021। तो एक 1.5 साल बाद, ओके, 1.5 साल बाद वो एसेट बेच दिया गया है कितने में? 14,000 में, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ये है, इसमें 10% डेप्रिसिएशन है, तो कितना होगा? 1,600 रुपये वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा है इसका। कॉस्ट प्राइस ऑन 1/1/2020, तो 1/1/2020 में कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,000 मशीन का। अभी डेप्रिसिएशन जब डिडक्ट किया, ओके, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 1600, तब रिटन डाउन वैल्यू कितना है? रिटन डाउन वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वहां लिखा है, ठीक है। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1/1/2021 कितना होगा एसेट का? 14,400, ठीक है। अभी फिर से डेप्रिसिएशन लेस होगा, तो 10% ऑन 16,000 कितना? 1,600। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये एसेट 6 महीने के बाद बेच दिया गया है, ओके, ऑन 36/2021 इसको बेचा गया है एसेट को। तो 1,600 का हाफ कितना होगा? 800। तो 800 डिडक्ट हो जाएगा, ओके। तो रिटन डाउन वैल्यू ऑन 36/2021 कितना होगा? 13,600, यही होगा रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है, मतलब मशीनरी का वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 14,000। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है रिटन डाउन वैल्यू से, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को मशीन बेचकर प्रॉफिट अर्न होगा। अभी प्रॉफिट कितना अर्न होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 14,000 माइनस 13,600 दैट इज 400, यही प्रॉफिट होगा। सो अभी देखिए लॉस जब होता है तब क्या होता है। इधर में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अभी जब लॉस होगा तब अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचकर जो पैसा, जो अमाउंट मिला है बिजनेस को, वो कम होगा उसके वैल्यू से, उसके रिटन डाउन वैल्यू से, ठीक है। तो रिटन डाउन वैल्यू क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन।
अभी देखिए सेम एग्जांपल, मशीन एक्वायर्ड ऑन 1/1/2020, कॉस्ट प्राइस है 16,000, सोल्ड ऑन 36/2021 एट ₹11,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है 16,000, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% ऑन 16,000 दैट इज 1,600, तो वैल्यू कितना होगा 1/1/2021 में एसेट का 14,400। अभी फिर से 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना 800 रुपये, क्योंकि वो 6 महीने के लिए है। ठीक है, तो जब डिडक्ट किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, तब रिटेन डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 36/2021 इज द डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट, तो तब वैल्यू कितना होगा 13,600। तो एसेट का वैल्यू ज्यादा है, ओके, और सेलिंग प्राइस ऑन 36/2021 कितने में सेल किया वो एसेट 11,000 रुपये में, तो एसेट का वैल्यू ज्यादा है, ओके, और सेलिंग प्राइस कम है, ओके, तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो लॉस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है 2,600 रुपये। ठीक है, तो यही बोला गया है, ओके, जब सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है, ओके, तब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले, ओके, तो उसके लिए रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट बहुत ज़रूरी है। रिटेन डाउन वैल्यू आप लोग देख लीजिए, ओके, बोर्ड से कि क्या है। तो रिटेन डाउन वैल्यू जानने के बाद ही, ओके, एसेट कितने दाम में बेचा गया है वो देखने के बाद आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि बिजनेस का, ओके, एसेट बेचकर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो यही बोला गया है, ओके, सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट में। अभी इसमें बहुत ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करने के लिए है, ओके, ये मैंने शो किया है, ओके। नेक्स्ट एंट्रीज में दूंगी, ओके, यहाँ पर 4 केसेस होंगे, ओके, 4 केसेस होंगे जिसके ऊपर जर्नल एंट्रीज, ओके, होगा, तो वो आप लोगों को देखना है, समझना है और सम्स करना है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।